दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं जो चल रहा है चलने दो, और दूसरा वो जो कहते हैं अब कुछ बदलना होगा, ये जिंदगी नहीं जी रहा है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, और दूसरा वो जो कहते हैं नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी चेंज करना है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलते हैं, ऐसे दो तरह के जो लोग ज़िंदगी को एक बदलता है और ज़िंदगी को एक सेम वे में गुजारता है, इनकी पर्सनालिटी को हम समझेंगे और इनकी साइकोलॉजी को भी हम समझेंगे और क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो चलते हैं पहले वाले शख्स को, जो दुनिया में सिर्फ वो लोग के बारे में बात करेंगे जो जैसी चल रही ज़िंदगी चलने दो। तो ऐसे तरह के जो शख्स होते हैं या पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी होती है कि ये पूरी जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट करते हैं और इनके पास एक एक्सक्यूज होता है। और वो एक्सक्यूज क्या क्या होता है वो हम समझते हैं। इनके पास जो एक्सक्यूज होता है वो है मेरे पास टाइम नहीं है। हर किसी को नेचर ने, क्रिएटर ने 24 आवर दिया है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया है। इनके पास भी 24 आवर्स है, और जो इनसे बेहतर हालत में है उनके पास भी 24 आवर्स है। ये दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि जो बेहतर है इनसे वो 24 आवर्स को मैनेज करना जानते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना जानते हैं और टाइम का सही यूज़ करना जानते हैं, और ये लोग टाइम को पास करते हैं, यानी टाइम पास करते हैं। नेक्स्ट, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं भी समझ सकता हूँ कि आज के हालात को देखते हुए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी होती है, जिस तरह से जिंदगी आप गुजार रहे, बस चलने दो। तो ऐसे पर्सनालिटी के लोग हैं ना, बहुत कम जो भी मिलता है उसी में गुजार लेते हैं। ना ये जॉब की तलाश में होते हैं, ना ही ये कोई काम करते हैं, और ना ही ये अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। इनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, और जब इनके पास कोई फ्यूचर नहीं होता तो ये अपनी ज़िंदगी को सिर्फ वही डायरेक्शन में चलते कि बस चल रहा है बहते हुए पानी की तरह। किस तरफ जा रहा है यही नहीं पता होता है। इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इनके पास पर्पस नहीं होता है, इनके पास रोड मैप नहीं होता है, और इनके पास कोई वे नहीं होता है। ये हर वक्त कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, और जाहिर सी बात है, आपने कभी अपने आप से पूछा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या रीज़न है? क्या मैं जॉब पर नहीं हूँ? क्या मैं रोज़गार नहीं हूँ? आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से मेरे पास पैसे नहीं? पैसे नहीं होना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे का थोड़ा होना वो इम्पोर्टेंट है। आपके पास अगर थोड़ा भी पैसा है, रोज़ का अगर 100 रुपीज़ भी है, तो भी ना के बराबर में हाँ है। यानी आप आज 100 रुपये की तरफ भाग रहे हो तो कल आप 1000 रुपये की तरफ भी जाओगे, और नेक्स्ट डे आप अपने लिमिटेशन को कवर करोगे। बट आपकी पर्सनालिटी इस तरह की है कि आप वो जो आने वाली चीज़ें हैं वो भी अचीव नहीं कर पाते, इसी लिमिटेशन की वजह से कि मेरे पास ये नहीं है, पैसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं होने की वजह आपका खुद का अपना माइंड है। वॉट यू कंसीव एंड यू बिलीव यू विल अचीव इट। वॉट यू कंसीव एंड बिलीव यू विल अचीव इट। जो भी आप कंसीव करते हो माइंड के अंदर, वो बिलीफ सिस्टम में आ जाता है, और जो बिलीफ सिस्टम में आता है वो अचीवमेंट में आ जाता है। तो आपने पहले से ही सोच के रखा है कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। क्यों सपोर्ट नहीं है? आपने कभी अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास में देखा है? और सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो मैंने रिसर्च किया है, स्टडी किया है, तो मैंने पता किया है कि जो आपका एटीट्यूड होता है ना हमारा, वो एटीट्यूड की वजह से लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, बट हमारे एटीट्यूड की वजह से हमें लोग सपोर्ट नहीं करते। चेंज योर माइंड, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर एटीट्यूड, पीपल विल कम टू यू फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ये हर वक्त यही बात कहते रहते हैं। अगर इनको कोई अपॉर्चुनिटी भी बताए ना, तो ये कहते हैं कि अरे कुछ ना कुछ नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं, और फिर लास्ट में कहते हैं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, उसमें ऐसा है, उसमें वैसा है, वो बॉस अच्छा नहीं है, वो बॉस वो है, उसने मेरे से इतना काम ले। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। बट इनकी माइंडसेट यही होती है कि यार नहीं करना है, वक्त को ज़ाय करना है, और फिर लास्ट में क्या होता है, ये बेरोजगार होते हैं और जिंदगी के सबसे बड़े फेलियर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, मोर, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कहानी है हमारे पास जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। रेयरॉक जो मैकडोनल्ड्स के बहुत बड़े फाउंडर है, उनके पास भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इसके अलावा
अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारी शख्सियत की हमें कहानी मिलती है जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी लेकिन उन्होंने क्रिएट किया। दे क्रिएट देयर वर्ल्ड बिकॉज ऑफ क्रिएशन इज इन देयर माइंड। उनके माइंड के अंदर होते थे ये क्रिएशन, वर्ल्ड को चेंज करना, वर्ल्ड के अंदर कुछ करके दिखाना, और वो सोच अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देती थी। और ऐसे लोगों के पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए भी तो ये अपॉर्चुनिटी को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसे हाथ से निकलने देते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज़ है, ये एक राहगीर की तरह, ये एक डोर से दूसरे डोर की तरफ नॉक करती है। जिस किसी ने उस दरवाजे को खोल दिया, उस नॉक को उसने लिसनिंग किया, अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में आ जाती है। तो ये कहते हैं कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जिस तरह की ज़िंदगी चल रही है और चलने दो, इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इनके पास कोई जॉब नहीं होता, इनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता, इनके पास पैसे नहीं होते, इनके पास जो है टाइम नहीं होता है। ये अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लिमिटेशन को लेकर चलते हैं कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में और भी, अब ये जो मैंने बात की ये था उनकी ज़िंदगी की रवानी और इनकी कहानी। अब मैं बात करूँ इनकी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में आता है ये सेल्फ लिमिटेशन के लोग होते हैं। इनकी जो लिमिटेशन होता है सेल्फ होती है, एक लिमिटेशन तक होती है, उसके आगे नहीं होती, एक बाउंड्री तक ही होती है, बस छोटी सी बाउंड्री। एक कुआं होता है ना, मेंढक जिस तरह से कुएं में कूदता है उसे लगता है कि यही दुनिया है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। ये मेंढक के कुएं से भी छोटे कुएं के अंदर होते हैं और इनकी लिमिटेशन होती है बहुत छोटी लिमिट होती है, कम लिमिटेशन होती है। जिंदगी इनकी एक्सक्यूज में गुजर जाती है, इनकी पूरी जिंदगी एक्सक्यूज में गुजरती है। बला 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 बला, बस एक्सक्यूज करते रहो, बस ये ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं वैसा, बस एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देते थे। इनके ये एक्सक्यूज के मास्टर होते हैं। नेक्स्ट, एज का बहाना बनाते हैं कि मैं इस उम्र में कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जब अगर इन्हें कुछ करने के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ ऐसा कुछ होता है, तो ये अपने हालात को देखते हैं, अपने हेल्थ को देखते हैं, अपने एज को देखते हैं और कहते हैं कि मेरी एज जवाब दे रही कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग होते हैं कि जो एज को भी अपना एक जो है कैलकुलेशन में ले लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एज हो चुकी है। दूसरों की कामयाबी देखकर हंस हंस करते हैं, उनकी स्ट्रगल को नहीं देखते हैं कि कैसे स्ट्रगल करके उस लेवल पर पहुंचा है। ये वो लोग होते हैं जब अपनी जिंदगी में एक्सक्यूज करते 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 जब आधी जिंदगी गुजार देते हैं, आफ्टर 40, 42, 43 ईयर्स के बाद ये दूसरों को जब देखते हैं कुछ लेवल पे, ये हंस हंस करते हैं और ये नहीं सोचते कि उस बंदे ने किस तरह से स्ट्रगल किया है और उस लेवल पर पहुंचा है। इनको यही दिखाई देता है कि बस पहुंचा हुआ है बंदा, बस यही इनके सामने परसेप्शन होता है, लेकिन कौन से स्ट्रगल से उस लेवल तक पहुंचा है वो नहीं देखते। तो इस तरह के लोग ऐसे होते हैं। ऐसे लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिले भी तो बहाना बनाते हैं, देखते हैं, सोचते हैं अभी सही टाइम नहीं है, इस तरह के बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी के बारे में, जो वो लोग होते हैं जो कहते हैं अब कुछ बदलना होगा। ये भी वही लोग हैं जो इन्हीं की तरह होते हैं, बस इनमें और उनमें दोनों में फर्क इतना ही होता है कि ये जो लोग होते हैं, दूसरे टाइप के लोग जो होते हैं, ये उन चीजों को देखते हैं जो पहले टाइप के लोग इग्नोर करते हैं। ये वही चीजों को देखते हैं जो ये इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इग्नोर नहीं करते। इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है ना कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, इनकी जिंदगी में भी सेम सिचुएशन आते हैं लेकिन ये इग्नोर नहीं करते हैं। ये चैलेंज के साथ अपने आप को हर वक्त हर सिचुएशन में रेडी रहते, प्रिपेयर रहते हैं। ये वो होते हैं जो ग्राउंड में एक वॉरियर की तरह होते हैं। अगर ये वॉरियर भी नहीं हो तो एक सोल्जर की तरह होते हैं, प्रिपेयर रहते हैं। जो भी सिचुएशन आएगी टैकल करेंगे, जो भी सिचुएशन कैसी भी हो उसको हम मेंटली जो है उसको हम टैक करेंगे। ये वो लोग होते हैं। ये कंप्लेन नहीं करते, ये कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, ये एक्शन लेते हैं। ये कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, ये दूसरों को देख के ये भी नहीं कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ये अपने आप में ही होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट, ये डिसीजन लेते हैं गलत या सही, डिसीजन मेकर होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को बदलने वाले होते हैं ना, इनकी सोच के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ये गलत, अगर कुछ गलत भी है या सही भी है, लेकिन ये डिसीजन लेते हैं। इस वजह से ये इनसे डिफरेंट होते हैं। इन्हें पता होता है
परफेक्ट टाइम कभी नहीं होता। और ये जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, इनके पास जो भी टाइम आता है ना, इन्हें पता होता है कि छोटा सा भी स्मॉल टाइम भी जो है ना, सेकंड भी, इनको पता होता है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है, परफेक्ट एक्शन ही टाइम को परफेक्ट बना देता है। ये माइंडसेट होता है इस टाइप की पर्सनालिटी के। पहले टाइप के लोग एक्सक्यूज लेते रहते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग एक्सक्यूज को तोड़कर नए रास्ते बना देते हैं। फर्क सिर्फ एक डिसीजन का होता है, चैलेंज। चैलेंज योरसेल्फ। ये अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं, बार 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 बार, हर बार, हर वक्त, हर सिचुएशन। ये एक इस तरह के होते हैं कि इमेजिन कीजिए कि एक रिंग में है, और रिंग के अंदर है, और सामने वाला जो है अपोनेंट बहुत टफ है, वो उसे मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, पर ये हार नहीं मानते, क्योंकि इनको पता है टैप कर दूंगा तो हार जाऊंगा। लेकिन ये मार खाते रहते हैं, और लास्ट में इनका एक मूव काम कर जाता है। ये उस तरह की पर्सनालिटी के होते हैं। यही फर्क होता है कि अपने आप को चैलेंज करते हैं, और चैलेंज लेते हुए अपनी जिंदगी को बदलते हैं। तो ये था हमेशा। अच्छा, ये जो पहले पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं ना, जिंदगी जैसे चल रही चलने दो, इनकी सबसे बड़ी जो खास बात है ना, जो बहुत बड़ी खास बात है, ये कंफर्ट जोन में जिंदगी गुजारते हैं। इनको धूप से डर लगता है, इन्हें काम करने से डर लगता है, इन्हें जो होता है कोई भी चीज़ों से डरते हैं, ये बाहर निकलना पसंद नहीं करते। ये एक कोने में, एक गुफा के अंदर बैठ के, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, की तरह कंफर्ट जोन में, जिसे हम बोलते हैं कंफर्ट जोन, ये कंफर्ट जोन की ज़िंदगी गुजारते हैं। और जब लास्ट में ज़िंदगी गुजरते 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 जब आती है, जब हेल्थ चली जाती है, सब कुछ चला जाता है, और कुछ बड़े 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 इवेंट्स आने लगते हैं, जिसको बोलते हैं हमारे कॉमर्स में कंटिजेंसी लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी डेट विल बी हैपन इन द फ्यूचर। तो ऐसी लाइबिलिटी जो कभी भी हैपन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई ऐसी चीज़, तो इनके पास जब कुछ नहीं होता तो ये अपने आप को सिर्फ आज भी एक्सक्यूज ही देते रहते हैं, और इसी तरह से ये कंफर्ट जोन में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और ये उसके डिफरेंस होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आप डिसाइड कीजिए कि आप किस पर्सनालिटी में हैं, जिस तरह से ज़िंदगी चल रही है चलने दो उनमें, या फिर ज़िंदगी को चेंज करना है। तो इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, जो कहते हैं जो चल रहा है चलने दो, और दूसरा जो कहते हैं अब कुछ बदलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।